ट्रिप के बाद जब हम आए वापस, एक दिन की वहाँ से पितामह को जयपुर आना था, तो सीधा हम उदयपुर से दिल्ली आके तुरंत फिर मैं जयपुर गई। जयपुर जाने के लिए पहली बार थोड़ा सा मैं बस में ट्रैवल किया था। पहले जब भी जाता था गाड़ी इधर उधर जाते थे, फर्स्ट टाइम बस में गई थी। जाते ही पितामह ने, फिर आ गई तुम यहाँ पे? मैंने बोला फिर बुला लिया आपने इसलिए आ गई, शब्द ऐसे ही निकलता था। फिर जयपुर से जब दिल्ली वापस आ रही थी, तो वापस आने के लिए बस में तैयार था, बस जाने के लिए रेडी थी। तो मुझे अंदर, बस के अंदर एक अजीब सा घुटन सा फील हो रही थी। तो मैं बाहर आ गई। बाहर आके खड़ी हूँ और मैं ड्राइवर भैया को बोल रही हूँ कि ड्राइवर भैया देख लो ना, बस में कहीं सारे बच्चे हैं, बच्चे को घुटन हो रही है, देखो ना, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे होंगे उनको बोल दो ये सब ना पिए। तो ड्राइवर भैया ने बोला, सबको बोल दिया। ये क्या बोल रही हो? बस में चढ़ के फिर मैंने अंदर गई, देखा तो कोई बच्चे है ही नहीं, लेकिन मैंने बोला बच्चे को घुटन हो रही है। ये शब्द क्यों निकल रहे हैं? चलो जो निकल गए निकल गया, काम खत्म। सिगरेट बीड़ी वगैरह पी रहे जो, वो तो बंद हो गया ना, बात खत्म। तो वो भी एक प्रश्न रहा मेरा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, उसको भी नॉर्मल लिया। जब दिल्ली आई, ये अक्टूबर एंड की बात थी, दिल्ली आ गई और फिर नॉर्मली फिर ऑफिस जाने लगी। मार्च 4 को ऑफिस में बैठी। जब से मैं मेडिटेशन में आई तब से हमने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई वीकनेस कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लेकिन उस दिन वीकनेस, मार्च 4 है, मुझे डेट याद है, वो हल्का सा वीकनेस फील हो रही थी। जब वीकनेस फील हो रही थी, ऑफिस में भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन मिला मुझे। जब चाहिए तब मैं ऑफिस में मेडिटेशन में बैठ जाती थी। तो ऐसा यूनिवर्स ने मुझे पूरा ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे रखा था कैबिन में। और जब उनको दिखता था कि कैबिन में मैम आंख बंद करके बैठे हैं, तो कोई आते भी नहीं थे। लेकिन ऐसा होता था कि पूरा जो काम है 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता था। मेरा काम ख़त्म भी हो जाता था, गाइड भी करती थी, मेडिटेशन भी सिखाती थी और डिफरेंट सेशन में करती थी। और अलेख्या वगैरह को इनको भी बोलती थी सैनसुई की तरह से, आप लोग भी आके हमारा आईआईटी के स्टूडेंट्स को कई सारे सेशंस इन्होंने भी लिया हमारा सेंटर में। मेडिटेशन करने के बाद बच्चे का पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हुआ। और मार्च 4 को जब वीकनेस लगा, मैं भी ऑफिस में ही आंख बंद करके बैठ के मैंने बोला मेरा वीकनेस आया, इसका मतलब मेरा एनर्जीज का, जब कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता ही चल गया था कि एनर्जीज का ही खेल है। जब एनर्जीज परफेक्ट है तो हम 100% हेल्दी है, एनर्जी कम है तो बीमार पड़ रहे हैं। सब बीमारियों का नाम इतना कुछ लिखा होगा पूरा मेडिकल बुक्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट छोटी सी कॉन्सेप्ट है, पूरा ऊर्जा भरा हुआ है तो कोई बीमारी नहीं है सब। फिर मुझे लगा मुझे वीकनेस फील हो रही है, इसका मतलब मेरा एनर्जी कम हो गया। उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं बैठ के मैंने बोला मैंने एनर्जी कौन ले रहे हैं, मुझे क्यों वीकनेस आ रही है, यही मेरा प्रश्न था। जब मैं बैठी तो मुझे हिमालयास दिखने लगी थी। मैंने बोला हिमालयास में जो बैठे हैं उनकी मेरे एनर्जीज की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही प्रश्न किया। प्रश्न करते ही मेरा पेट में ऐसा लगा कि एक मुरोड़ सा हो रही थी। मैंने बोला, फिर मुझे लगा कि कुछ गैस वैस फार्म हो गया होगा, वो रिलीज़ हुआ होगा। जब ऐसा लगा ठीक है, अब मैं बाहर आ जाती हूँ, मेडिटेशन से बाहर आई। फिर मेरे पास उसी समय, देखिए यूनिवर्स का कितना सुंदर प्लान था कि उसी समय कुछ दिन पहले ही मैंने 2 असिस्टेंट को लिया था, रेखा और अनिता के नाम से। 30-35 ईयर्स की एज थे, 35 to 40 ईयर्स की एज थे। तो उनमें से मैंने वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ में होता है ना, ये साउथ में नहीं होता बट नॉर्थ में होता है ना, किसी का नाभि इधर उधर हो जाता है तो मसाज करके ठीक करते हैं। तो वो दोनों एक्सपर्ट थे उसमें। इवन दिसंबर में मैंने एक बार, मुझे ऐसा लगा कि कुछ खाना खाने के बाद अजीब हो रहे, तो उन्होंने मुझे मसाज किए थे वहीं पे ऑफिस में, एक जगह पे मसाज किए थे। फिर वहीं उसी दिन भी मैंने अनिता को बुलाई। अनिता देखना मेरे पेट में अजीब सा लगा कि क्या है देखना। वो पास में आई, पेट में हाथ रख के बोली, मैम आप एक काम करो ना, डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने बोला डॉक्टर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, तुम डॉक्टर के नाम ले रही हो।
और डॉक्टर मुझे छोटे बच्चे दिखने लग जाते हैं क्योंकि वो फिज़िकल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसलिए क्यों। बट जो बीमार, ये जो भी चीज़ें शरीर में होते हैं वो सिर्फ फिज़िकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, वो अंदर हमारा सोच विचार, हम क्या दुख ले रहे हैं, कई सारे बातें होते हैं। अनीता अभी आप नहीं समझ पाओगे, जो मैंने आपको ध्यान सिखाया ना वो ध्यान करो, डॉक्टर के नाम मत लेना मेरे सामने। मैंने उनको बोल के उनको भेज दिया। तो फिर वो मैंने बिना मांगे ही पानी का ग्लास ले आके बोलती है मैम पानी पी लो। मैंने, वो तो कुछ इरादा से आई है, तो बोलती है मैम डॉक्टर के पास जाओ ना। ये क्यों बोल रही है? मैंने बोला अनीता क्या हो गया? तो फिर कुछ ना कुछ फाइल के बहाना से आई, तीसरे बार आई, मैम डॉक्टर के पास जाओ ना। मैं फिर थोड़ा मेडिटेशन में आने के बाद ये बात समझी, कोई भी हमारे साथ कुछ बोल रहे, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। किसी भी हर पल हम किससे मिल रहे, किसके मुंह से क्या शब्द आ रहे हैं, हम किसको क्या बोल रहे हैं, ये बहुत महत्व है। यूनिवर्स के बहुत सुंदर सा प्लान में हम सब कोरियोग्राफी करके बैठे। तब इतना बात मैं समझ गई थी उस समय। तब मैंने डॉक्टर के नाम मत लेना, डॉक्टर के नाम मत लेना, मैं बार बार दूर कर रही हूँ, लेकिन बार बार आ रही है वो। इसमें कुछ है, इसमें कुछ मेरे लिए मैसेज था, वो छुपा हुआ है जिसको मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स नहीं अवॉइड करना चाह रही है। देन मेरा ऑफिस का टाइम हो गया 5 बजे। जब मैं ऑफिस बैग लेके निकली हूँ, तो जैसे सीढ़ियों के पास गई, इतना दूर से बाय कर रही है। वो बाय नहीं कर रही है, बाय में ही बोल रही है डॉक्टर के पास जाओ, बोल नहीं रही है। उनकी दोनों आंखों में देखा क्या मैसेज है यूनिवर्स मेरे लिए करके। फिर मैं बाय करते करते मैंने उनकी दोनों आंखों में देखा, तो उस स्पार्क मुझे नज़र आई, उस मैसेज मेरा कनेक्ट हो गई। मैं 2 मंजिल उतर के आई, ऑटोमेटिकली मैं गई मेडिकल शॉप गई, प्रेगनेंसी टेस्ट का कार्ड लिया। कोई बात ही नहीं है कि मैं क्यों लिया, क्या है। फिर घर आके मैंने चेक किया तो पॉजिटिव आई, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने क्यों लाई, क्यों टेस्ट किया, कौन चला रहे मेरे अंदर की क्या ऊर्जा चला रही है, कैसा मैं ये सब कर रही हूँ। तो जब मैंने चेक किया, उसी समय मेरे पापा आए हुए थे दिल्ली, फिर पॉजिटिव आई। फिर मैंने राम मतलब हस्बैंड को बुलाया। मैंने बोला ये क्या है, ये तो पॉजिटिव आए। कहते अरे ये सब गलत हो सकता है, इसका भरोसा कर रही हो तुम, ऐसे तो कुछ है ही नहीं तुम्हारा सिम्टम। मैंने बोला हाँ आपने ठीक बोला। फिर मैंने बोला डॉक्टर की आई चेकअप के लिए जाना था, तो फिर मैंने बोला चलो एक काम करते। मेडिकल की फील्ड में थी, मुझे बॉडी लैंग्वेज पता था डॉक्टर्स के साथ कैसा बिहेव करना है, क्या है। मैं सीधा विकासपुरी गई, स्टार गैलेक्सी वहाँ पे गई, उनको बोला एक काम करना मेरा ना अल्ट्रासाउंड कर दो। कहते अल्ट्रासाउंड किस लिए? कहते वो ब्रेक कलर पॉजिटिव आया, वो सच में है या नहीं है देखना है, कि एक कंफर्म हो जाएगा मुझे। कहते नो मैम ऐसा नहीं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मैंने बोला यार करो ना। कहते नो मैम प्लीज़। फिर मैंने बोला अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा लिटरली मुझे। फिर हम द्वारका जैसे यहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे उत्तम नगर में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद रेणु में मैं महिंद्रा हॉस्पिटल गए। महिंद्रा हॉस्पिटल, और यहाँ पे ये भी हुआ, मुझे ये भी चीज़ याद आता है इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले महिंद्रा हॉस्पिटल जाने का आया था सोच, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पूरा द्वारका घूम फिर के वापस वहीं आए, हम वहीं पे आए। तो फाइनली वहाँ जाने के बाद मैं डॉक्टर्स को बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाना है मुझे। कहते अल्ट्रासाउंड किस लिए करवाना चाह रहे हो? कहते इस तरह की पॉजिटिव आई है, तो एक बार चेकअप। फिर उन डॉक्टर ने बोला आप पे काम करिए और स्ट्रेचर पर लेट जाइए करते। तो उन्होंने पेट में हाथ रखते ही बोला यू आर 6 मंथ प्रेग्नेंट। मैंने बोला मुझे हिल गई, आपको हिल गई, ऐसा कैसा हो सकता है? कहते हैं अब मेरे पोजीशन उनको समझ में आ गया कि ये नहीं सुनने वाली है। तो मेरी डॉटर बाहर खड़ी हुई थी, डॉटर को बुलाई, हस्बैंड को बुलाई। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट एक होती है हार्ट बीट वाला, हार्ट बीट पेट में रखने से बेबी का हार्ट बीट पता चलता है। तो मेरे पेट में रख के उन्होंने हार्ट बीट सुनाया हस्बैंड को और डॉटर को सुनाया। बेबी है, शी इज़ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड वो नहीं सुनने की तैयार है, तो आप लोग सुनो। हस्बैंड ने बोला हार्ट बीट कैसा है?
मैं लेटी हुई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था हस्बैंड के ऊपर, पार्टी बदल दिया घर पे, तो बोला ये गलत हो सकता है यहाँ के पूरा पार्टी बदल दिया। कहते हैं हार्ट बीट कैसे है, पूछ रहे इतना जल्दी कैसा, एक्सेप्टेंसी ये कैसा। मैं गुस्सा चढ़ रहा था मुझे हस्बैंड के ऊपर, ये क्या है, ये तो सब मान रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ है कि बिल्कुल फ्लैट पेट, एवरीडे डांस कर रही हूँ, खुद तो मैं टड़ू कर रही हूँ, मतलब बॉटम पार्ट को 1.5 घंटा मार मार के पूरा डांस कर रही हूँ, भरतनाट्यम कर रही हूँ, और पूरा नेचर में घूम के आई हूँ, ट्रैकिंग किया, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे भाग दौड़ करती हूँ, शंख बजा देती हूँ, और बीच कपाल भारती करती थी। मतलब ऐसा कोई उल्टा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा। और ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट से, कैसा यकीन होगा, यकीन तो हुआ ही नहीं मुझे, मैंने यकीन किया ही नहीं। फिर वो बोलते हैं कि अब ये 6 मंथ्स है, इट मीन्स ब्रेन डेवलपमेंट का स्टेज है, अब 2nd लेवल का अल्ट्रासाउंड होगा। मैंने बोला सबसे पहले मुझे अल्ट्रासाउंड करो, वो 1st है 2nd है 3rd है वो देखा, अल्ट्रासाउंड करो अल्ट्रासाउंड करो। जब अल्ट्रासाउंड हो रही थी तो रेडियोग्राफर थी, क्योंकि मेरे अंदर की है प्रश्न उठ गए, मैं तो शॉक में चले गई। मैंने रेडियोग्राफर से पूछा बीच में ही, क्या सच में बेबी है क्या पेट में तो वो लड़की मेरी शक्ल ऐसे देखी, मैं लेटी हुई थी वो बैठी हुई थी, मेरी शक्ल ऐसे देखी, मैम ऐसा। मैंने बोला प्लीज़ मैं सच में पूछ रही हूँ, आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में पूछ रही हूँ पेट में बेबी है क्या। कहती येस, व्हाई आर यू आस्किंग। मैंने बोला मुझे आज पता चला। तो कहती है कि फिर मैंने बोला सच में बताओ मुझे। मैं 2-3 बार रिपीट किया तो उनको लगा कि मैम नहीं मान रही है, और मेरे फेस पे पूरा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसको दिख ही रहा था। तो स्क्रीन मेरे ओर घुमाया, उन्होंने मुझे दिखाया कि यस मैम बेबी। मैंने बोला क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, अब कहाँ हूँ मैं। तो और मैं खो गई हूँ वहाँ पे, दीप्ति जो खो गई उस पल खो गई। फिर रिपोर्ट लेके मैं रेणु मैम के पास आई, शी इज़ नियर अबाउट 55 टू, बहुत ही सीनियर मास्टर है, महेंद्र हॉस्पिटल का वो तो ओनर है। उनके पास लाके रखी हो रिपोर्ट, कहती है परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सब चीज़ परफेक्ट। फिर मेडिसिन निकले लगे, टीटी इंजेक्शन, अभी तक आपने कुछ मेडिसिन लिया। मैंने बोला मुझे मैम आज पता चल रहा। फिर उन्होंने टीटी इंजेक्शन, ये मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम, ये सब लिखने लगे। एज ए फार्मासिस्ट मैं तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकती हूँ, मैं पूरा मैम क्या लिख रहे मैं पढ़ रही थी। मैंने बोला अब हो गया मैम, अब मैं जा सकती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन मैम के सामने है, उनके हाथ में है। मैंने बोला अब मैं जा सकती हूँ, कहते प्रिस्क्रिप्शन। मैंने बोला उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ये क्या है, तो प्रिस्क्रिप्शन ले लो, मेडिसिन यूज़ करो, आप तो बोल रहे हो यू आर वर्किंग, जॉब पे जाते हो, तो फिर आप सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठते हो, तो मेडिसिन यूज़ करो। मैंने बोला मैम मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे खो गई। तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा, 6 मंथ्स प्रेगनेंसी है तुम्हारा और मेडिसिन की क्यों ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि मैम किस लिए मेडिसिन का आना है, मुझे किसके लिए का आना है, बेबी डेवलपमेंट, बेबी है, एक बेबी आने वाला है तुम्हारा थ्रू। मैंने बोला मैम मुझे अभी पता चल रहा ना, फिर 6 मंथ से तो मुझे कुछ भी नहीं पता, 6 महीने से फिर कौन सा किसने मेडिसिन का आया मैम। कहती है तुम ऐसा कैसा बातें कर रहे हो, आप है कौन। उन्होंने ये एक प्रश्न किया, आप है कौन। मैंने बोला मैम मैं ध्यानी हूँ, ध्यान करती हूँ। कहते कि तुम्हारे बातों से मेरे अंदर की कंपना क्यों चेंज हो रही है, मेरे अंदर कंपना बदल रही है, तुम्हारे शब्दों में एक अजीब सा ऊर्जा है, मुझे अजीब लग रहा कुछ बातें, क्या कहना चाह रहे हो। मैंने बोला मैम आप बोल रहे हो अब मैं अपनी पेट में जो बच्चा है उसके लिए दवाई खाने के लिए बोल रही हो, लेकिन 6 महीने से मुझे पता तक भी नहीं है मेरे पेट में बच्चा है, किसने दवाई खाया, किसने पाला, किसने केयर किया उसका। जब किसी ने केयर किया होगा तो वो नहीं केयर करेंगे अगले 3 महीने तो अगले 3 महीने भी वही केयर करेंगे। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता तक भी नहीं है। कहती है कि तुम जो शब्द बोल रहे हो ना, वो शब्द बाहर आके बोलो, कैबिन से बाहर आ जाओ, कहीं सारे लेडीज़ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, तुम क्या कहना चाहते हो उनके सामने बोलो। मैंने बोला मैम मुझे घर भेज दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, यदि मैं मुंह खोलूँगी, आपकी इतना बड़ा हॉस्पिटल,
आप इतना सीनियर डॉक्टर हो और हो सकता है मेरे मुंह से डॉक्टर्स के अगेंस्ट शब्द निकल सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बस जाने दो। कहते हैं कि नहीं, आपको जो बोलना है ना बोल दो। उस पल जब वो डॉक्टर ये बोला आपको जो बोलना है ना निश्चिंत होके बोलो, जब ये बोला है उस पल मेरा अंदर से ये मैसेज आती है, आप जो सोच रहे हो ना ये डॉक्टर है, ये नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को, ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, ये तो आईएएस ऑफिसर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है, वो सब आत्मा है, वो सब आत्मा है, वो सब आत्मा के बाद ही ये सब बने हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे। आप क्यों पीछे हट रहे हो बोलने से, ये क्यों बोल रहे हो? सिर्फ ध्यान करने वाला आत्मा नहीं है, सभी आत्मा है, सब आत्मा है। तो वो आत्मा की स्थिति में आप जो बोल रहे हो उन शब्दों को वो आत्मा की स्थिति में कनेक्टेड है, तब भी वो बोलने के लिए बोल रही है। जो बोलने के लिए बोल रही है ना वो डॉक्टर नहीं बोल रही है, उनकी आत्मा बोल रही है, खोलो अब मुंह। फिर मैं बाहर आई, मैं सबके सामने बोला, सबसे पहले तो मैंने बोला यदि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकले किसी को भी दुख पहुंचे तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब मुझे इस वक्त मुझे पता चल रहा कि मेरे पेट में 6 महीने की बच्चे है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उस समय मैंने बोल दिया उनको, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पेट, कुछ भी नहीं है, ना मंथली का जो इशू कोई रुकावट कुछ भी नहीं है, जो नेचुरल चल रहा है मेरा पीरियड, सब चीज़ें कोई सिम्टम नहीं है। फिर मैंने सब वहाँ पे जितना भी बैठे हुए प्रेग्नेंट लेडीज़ डॉक्टर्स को यही शेयर किया, फ्रेंड्स एक ही चीज़ मुझे बोलना है कि पूरा सृष्टि पंच तत्वों से भरी हुई है। इस सृष्टि में एक अद्भुत सृष्टि हमारा शरीर, और ये अद्भुत सृष्टि है पंच तत्वों से बनी है। हम क्या कर रहे, हम इस पंच तत्वों में यदि कुछ चीज़ इम्बैलेंस है उसी पंच तत्वों से ही बैलेंस करना था, लेकिन हम ये भूल चुके हैं हम एक पंच तत्वों से बने हैं, एक प्रकृति है अंदर, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए इधर दवाई उधर डॉक्टर्स भाग दौड़ कर रहे हैं। आप सब प्रेग्नेंट हो और क्यों यहाँ पे आए, कितनी सारे दवाई खा रहे हम, बेड रेस्ट के लिए कई सारे लोगों को डॉक्टर्स ने बोला होगा क्या 3-4 जनरेशन्स पीछे चले जाओ, आपकी दादी की परदादी को से पूछो, कोई होगा अभी भी तो उनकी पूछो उनसे, किसने बेड रेस्ट किया, किसने दवाई खा के बच्चे को पैदा किया। क्यों? वो महान आत्मा नहीं थे, सिर्फ हम हेल्दी है, बल्कि हमारा लाइफ स्पैन कम होते जा रहे इस वक्त। पहले तो 100 साल से ऊपर जीते थे, और क्या खाना खाते थे, कैसा पचाते थे, इतना काम करते थे, उनके काम में हम 10 गुना भी हम काम नहीं कर पा रहे। उनसे पूछो, चलते फिरते काम करते हुए बच्चे को पैदा किया। और हम क्या किया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, टेक्नोलॉजी मतलब माइंड बढ़ गया, माइंड लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम माइंड लेवल पे जीने लगे, माइंड लेवल पे जीते जीते एक मशीन बन गया, मशीन की तरह बन गया। हम अपने बच्चे को जो लेके आ रहे हैं ना, दूसरा मशीन को लेके आ रहे हैं इस धरती पर, बट हम गलत कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता देती हूँ करके, उस समय उनको जो भी मेरे साथ हुआ, मैं पूरा जंगल में घूम के आ रही हूँ, पिछले 2 महीने से मैं जंगल में घूम के आ रही हूँ, और 5 दिन मैं पूरा ट्रैकिंग में थी और कपाल भारती करती हूँ, भरतनाट्यम डे, उस दिन तक भी मैंने भरतनाट्यम किया था। यदि कोई आपको बोले कि फर्स्ट मंथ में ही, सेकंड मंथ में ही बोलेंगे ध्यान से उतरो, ध्यान से ये करो, सीढ़ियाँ उतरो, और कुछ सामान ले रही हो तो ये करो वो करो, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, वो सब पीछे का माइंड जो है, जनरेशन टू जनरेशन हमें माइंड गिफ्ट में मिल रही है, उस माइंड से हम ये सब कर रहे हैं, उस सब की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आज मैम को मैंने ये बोला, मेरे बच्चे पंच तत्वों से ही बनेगा, पंच तत्वों से ही आएगा, जो एक अद्भुत फोर्स है हम सबको चला रही है, आना है तो उनको लेकर वो ही लेकर आएगी। 6 महीने जिन्होंने ध्यान रखा है वो ही ध्यान रखेंगे, यही मेरा डिसीजन है बोल के उस दिन मैं सबको बोल के उस दिन बाहर आई हॉस्पिटल से। उसके बाद कभी मैंने मेडिसिन्स नहीं लिया, सिंगल टैबलेट भी नहीं लिया। तो उन्होंने फिर आते आते रेनू मैम ने बोला कि महान आत्मा, महीने में एक बार आके कम से कम चेक तो करवा लो। और उन्होंने उस दिन रिक्वेस्ट किया, हो सके तो डिलीवरी प्लीज़ मेरे से करवाओगे तुम। तो उन्होंने बोला
मैंने बोला मैम आप इस वक्त ये पूछ रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं घर से पहले निकली फर्स्ट हॉस्पिटल मैं यहीं आने के लिए सोचा, लेकिन बाद में सोचा चलो मैं आगे बढ़ती हूँ या भीड़ भाड़ होगा, ऐसा मैं अपनी दिमाग लगा के मैं सेकंड के पास गई, वो बंद थी। थर्ड, फिर द्वारका घूम के 3-4 पार करके फिर लास्ट में यहीं आई। जब दोबारा घूम के मैं आपकी गेट के पास आई तो मुझे ये बात समझ में आ गया, इवन आने वाला बच्चा ये चाहता है कि किससे चेकअप भी करवाना है, किसका थ्रू ये जानना चाहता है कि हाँ मैं भी पेट में हूँ। ये भी एक प्लान करके आती है अंदर आने वाला बच्चा, किसका मुंह से कहलवाना चाहते हैं, तो वो आपकी मुंह से कहलवाना चाह रहे थे कि हाँ मैं भी मम्मी आपके पेट में बैठा हुआ हूँ। तो ये भी मैं मानती हूँ। तो एट द सेम टाइम डिलीवरी भी मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं पता ये सोल कहाँ चाहेगा, ये कहाँ डिलीवरी अपने किस जगह पे वो बाहर आना चाहते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ। वो यदि ऐसा कुछ है, बेबी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश होकर मैं आपके पास आ जाऊँगी। बस उस दिन उनको ये बोल के आई। तो बस ये हुआ मार्च में। फिर लगा 1 हफ्ता 10 दिन तो मैं नॉर्मल नहीं हुई थी। तो हफ्ता 10 दिन के बाद बाहर आने, लेकिन मेडिटेशन करती थी, टेरेस में जाके मेडिटेशन करती थी। फिर धीरे धीरे जिस समय मुझे जब पता चला ना, मैं जब स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी वहाँ पे बेड पे हॉस्पिटल में, जिस समय हार्ट बीट बोल दिखाते हुए आपके पेट में बच्चा है और यू आर 6th मंथ प्रेगनेंसी बोला है ना, उस समय मैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से इमोशनल बॉडी में आके गिरते वक्त मैंने देखा। तो तब मेरे इमोशन शुरू हो गए, अरे मेरे पेट में तो बच्चा है। फिर मैं इमोशनल बॉडी में रहने लगी, उसका भी साक्षी बन गई, क्योंकि तब तक मैं नहीं थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक स्पिरिचुअल बॉडी में उसी में रहने लगी। जब इमोशनल बॉडी में आने लगी तब फिर महसूस करने लगी, मैं मूवमेंट को महसूस करने लगी, फील करने लगी। फिर मैं मेडिटेशन करती थी, टेरेस में जाके मेडिटेशन कर समय मैं हाथ रखती थी। फिर मैं हफ्ते के बाद फिर शुरू किया कन्वर्सेशन। कई सारे मेडिटेशन में पितामह आके खड़े होके उनके हाथ से वाइट रेस निकलता था, इस तरह की, यहाँ से शुरू होके ऐसा स्प्रेड हो जाता था, सीधा आके मेरे पेट में आता था। तब मैं समझ गई ये तो बहुत ही सुंदर सा डिवाइन प्लान चल रही है, तो एक महान आत्मा आने वाला है। फिर मैं समझ गई थी उसी अनुभव से। फिर करते करते कन्वर्सेशन शुरू किया फिर मैंने बेबी के साथ कि यदि आपको इतना चुप चुप के आने की क्या ज़रूरत थी। मैं ऐसा बेबी से पूछा था और जवाब भी मिलता था मुझे। एक बार जैसा बेटी के साथ मैंने आपको एक्सपीरियंस बोला था कि ऑफिस से आती थी और बेटी को ले आके घर पे खाना बना, मतलब ये सब हमें लगता था बस एक ही बेटी अनफ है और बच्चे को नहीं करना। मैं और हस्बैंड फिक्स होके बैठे थे, हम पूरा फैमिली में भी यही था। तो इसलिए एक बार ऐसा मेडिसिन भी खाया हम नहीं चाहते हुए। फिर जब मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, ये याद दिलाया मुझे, आपने ऐसा किया, वो दिखाया मुझे, तो ये मुझे आने नहीं दे रहे थे। फिर मैं समझ गई थी ओके। फिर मैंने बोला जब मैं नहीं चाह रही थी, आप किसी और का थ्रू भी आ सकते थे, धरती पे ही आना है आपको, किसी और का थ्रू आ सकते थे, तो मेरे थ्रू ही क्यों आना है। तो उन्होंने कुछ एक आधा सीक्रेट्स भी बोला कि पीछे पास्ट लाइफ की बातें भी मुझे कुछ कुछ बता के फिर उन्होंने ये बात बोला कि धरती पे जिस काम के लिए मुझे आना था, वो काम करने के लिए मैं जिस ढंग से मुझे पलना चाहिए, वो मतलब जो काम करने के लिए मेरा स्थिति चाहिए, उस स्थिति से कनेक्टेड मेरा ग्रोथ भी होना चाहिए। वो ग्रोथ के लिए, पालने के लिए एक कंडीशन में रखा हुआ, रस्सी से बांधा हुआ माँ नहीं चाहिए था। अनकंडीशनली मुझे बड़ा करने वाली माँ चाहिए था। वो तो तुम ही हो, मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से, मिले हो तो मैं आ गई। उस पल मेरा उस जवाब से पूरा ऐसा लग रहा था, पूरा बड़ा ग्रंथ खुल गई।
इसका मतलब जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति में महान आत्मा को ला सकती हूं। इसका मतलब हम जब धरती पे बच्चे को लेके आ रहे तो हम अपने स्थिति के अकॉर्डिंगली लेके आ रहे। लाइफ प्लान तो है, लेकिन हमारा स्थिति यदि बढ़ जाएगा, मेडिटेशन करके, शाकाहार भोजन करके, मैं यदि इस शरीर को टेम्पल बनाऊं, मंदिर बनाऊं, ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा के साथ भरूंगी, तो इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड महान आत्मा को मैं धरती पे ला सकती हूँ। इतना सुंदर सा एक सीक्रेट खुल गया। ऐसा लगा कि इसी तरह यदि सब लड़कियां, सब लेडीज यदि ध्यान करें और ध्यान करके पूरा एक टेम्पल जैसा बना दें, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को शांत कर दें, अपने मन को शांत करें, तब महान महान आत्माओं को हम धरती पे ला सकते। हम बोलते हैं ना, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बहुत महान आत्मा है, ओशो जी, रामकृष्ण परमहंस जी, इस तरह की कई सारे मास्टर्स के हम, राम कृष्णा, हम सबकी पूजा करते हैं। हम उनके जन्म क्यों नहीं दे पाते? हम दे सकते हैं जन्म, उनको हम धरती पे ला सकते हैं, लेकिन उस स्टेट में एक माँ को रहना चाहिए। एक लड़की को उस स्टेट में रहने से हम उन महान आत्माओं को धरती पे ला सकते। इसकी जवाब से मुझे उस दिन, मतलब एक छोटी सी जवाब में पूरा ग्रंथ खुलता था, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट से सब ब्लास्ट हो जाता था मुझे। तो उस समय समझ गई थी। फिर कन्वर्सेशन बढ़ती गई और मैं पूछने लगी, जो जो प्रश्न आता था पूछने लगी। तो ऐसा आगे बढ़ते गई। तो एक दिन हस्बैंड आके, फिर मैं ऑफिस में कैसा बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑफिस में अब छुट्टी तो लेना है, कुछ भी महीने बाकी है, मार्च है, जून का मुझे डेट मिल चुकी है, अप्रैल, मई, 2 महीने, और सडनली 2 महीने में यही सब कुछ हो रहा है, कैसा बोलूँ। फिर भी मैंने लैंग्वेज इकट्ठा करके मैंने बोल दिया ऑफिस में कि जून से नहीं आने वाली हूँ। पीक पीरियड था और सबको यकीन नहीं हो रहा था, ये सब क्या बोल रही है दीप्ति। तो सबके लिए फिर मैंने भी बोला कि मुझे ही अभी पता चला। उनको लगता था कि अभी तक नहीं बोला, तो उनको बोलना पड़ता था, मुझे भी अभी पता चला। कई लोगों को ये भी लगा कि ये नहीं बोला, रिलेटिव्स में भी लगा कि ये बताए नहीं, छुपा के रखी, मतलब ऐसा लगा। फाइनली जब डिलीवरी के लिए सोचा तो हस्बैंड एक दिन आके बोलते कि डिलीवरी तुम्हारा दिल्ली में ही होगा। तो उनकी लैंग्वेज कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर पास नहीं करते हैं वो, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों का, हमेशा डिस्कशन होती है वहाँ पे, ऑर्डर नहीं होती। लेकिन उस दिन सीधा आके बोला उन्होंने, डिलीवरी तुम्हारा दिल्ली में ही होगा। मैंने बोला ये कैसे बोल रहे हैं आप, क्यों? कहते हैं बस इस बार मेरी बात मानो, तुम्हारा डिलीवरी दिल्ली में ही होगा। मैंने बोला आप देखिए, ये सब मिरेकल्स ही हो रहे हैं हमारा लाइफ में, और मेडिटेशन में आने के बाद ना आपको पता है ना मुझे पता है। अभी पता चला हम लोगों को 6 मंथ्स का है, उसके बाद ही पता चला। तो मैं तो अपना माइंड को ड्रॉप करके बैठी हूँ, जो होना है वो होके ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कृपया आप अपना प्लीज़ माइंड मत चलाओ। मैंने उनको बोला तो फिर वो शांत हो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन मेरी डॉटर आती है रोते रोते, मम्मा मम्मा करके। मैंने बोला क्या हुआ? कहते आप डिलीवरी के लिए आंध्रा नहीं जाओगे। मैंने बोला क्यों? कहते मम्मा आप आंध्रा में डिलीवरी हो रही थी आपका, और आपके पास कोई नहीं था, आप अकेले हो, और बेबी का डिलीवरी। मैंने बोला ये? कहते अभी मैं मेडिटेशन में देखा, और मैं बोल रही हूँ मम्मी मम्मी चिल्ला रही हूँ, ऐसे बोल रही है। वो अपना अनुभव को शेयर कर रही है। तब मुझे बात समझ में आ गया। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, अब आ जाइए, आपके ऑर्डर के पीछे ये सीक्रेट था? कहते यस, मैंने भी यही देखा कि आंध्रा में तुम्हारा डिलीवरी हो रही है और तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम अकेले हो। तो मैंने फिर उन दोनों को बोला, आप दोनों का एक ही मैसेज आया, तो प्लीज़ मुझे फ्री कर दो। आप लोग प्लीज़ अपना इमोशन से मुझे बांध के मत रखो। ये मत सोचो डिलीवरी कहाँ होने वाला है, वो डिसाइड करेंगे जो भी आएंगे, लड़की आएगा लड़का आएगा, वो डिसाइड करेंगे। हम तीनों सरेंडर हो जाएंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जब उदयपुर में ट्रिप में जब वो लेटे हुए थे,
पैर के पास पापा को दिखाया। जब धीरे धीरे खिसकते हुए उनके हेड के पास गई, मेरा हाथ खींचने लगी। अब हाथ को रोका, परमिशन लिया उनसे, सर हाथ रख सकती हूँ? उन्होंने हाँ बोला, मतलब हाथ रखने के लिए तुम यहाँ पे बैठे हो इस तरह का। जब हाथ रखी तो मुझे बेबी को दिखाया। उस दिन मेरे पास छोटा सा बुद्धि था, मैं यही सोचा था कि मैं एक बेटी की तरह, पितामह की एक बच्ची की तरह नजर आ रही हूँ। लेकिन मुझे उसी दिन पितामह ने बोलने की कोशिश किया, यू आर प्रेग्नेंट और पेट में बच्चा है। ठीक है, हम नहीं समझ पाए थे इस बात को, हम नहीं जानते हुए कई सारे चीज़ें हो रहे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को और डॉटर को रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ आप लोग भी माइंड मत लगाओ, पितामह की मैसेज, मैं हो सकता है दिल्ली में हूँ, वो हो सकता है आंध्रा में, लेकिन पितामह की मैसेज मेरे पास आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। अगले दिन फ़ोन आते हैं कि मेरे पापा तेलंगाना में पालड़गु विलेज में है और उनकी 15 किलोमीटर की दूर में एक पिरामिड मास्टर ने पिरामिड बनाया। पिरामिड इनाग्रेशन के लिए मेरे पितामह वहाँ पहुँच गए थे। बहुत ही तूफान था उस दिन। मेरे पापा और कई लोग गांव से निकले, सब लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन पापा बाइक में थे। पितामह से मिलने के लिए कई लोग ट्रक वक में सब लोग जा रहे थे। तूफान की वजह से सब लोगों को रुक गए थे, पापा पहुंच गए थे वहाँ। स्टेज में सब तूफान की वजह से इधर उधर हो गए थे। स्टेज में पितामह बैठे हुए थे, सीधा उसी तूफान में मेरे पापा वहाँ पहुँच गए थे। पितामह के पास जाते ही पितामह की ये प्रश्न है कि अभी दीप्ति डिलीवरी के लिए नहीं आई है क्या? तो फिर पापा ने बोला नहीं, अभी तक ने उसने डिसाइड नहीं किया, अभी कुछ नहीं बोला। हम लोग पूछते रह गए लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। तो क्या ठीक है, वो आने वाली है, पितामह ने ये बोला। तो फिर मुझे अगले दिन पापा बोलते कि मैं तो पितामह से, ब्रह्मर्षि पत्री जी से मिल के आए। मैंने बोला आप कहाँ मिले? कहते हमारा गाँव से 15 किलोमीटर दूर में एक गाँव में पिरामिड बनाए थे मास्टर। पिरामिड इनाग्रेशन के लिए पितामह आए, उनसे मिलने गए और सब लोग बहुत दूर थे, तूफान की वजह से इधर उधर थे। तो मैं सीधा स्टेज में पहुंच गया। मैं जाते ही उन्होंने ये पूछा कि दीप्ति नहीं आई है क्या डिलीवरी में? मैंने बोला अब मेरे जवाब मिल गया पापा, मैं टिकट करवा रही हूँ, मैं आंध्रा ही आ रही हूँ। तो फिर मैंने इन लोगों को बोला कि अब आंध्रा के लिए हम जाएंगे, क्योंकि ये मुझे मैसेज मिली है बहुत, मतलब मेरा डेट भी पास में आ चुकी थी, हफ्ता 10 दिन ही रह गई थी। तो फिर जून 2 को हम यहाँ से निकला, आंध्र चले गए। मान लिया हस्बैंड ने भी और डॉटर ने भी, कोई बात नहीं, जो भी होगा मान लिया। फिर हम वहीं गए, क्योंकि मुझे जिस मैसेज के लिए मैं वेट कर रही थी वो मुझे मैसेज मिल चुकी थी। फिर हम जाने के बाद चेकअप हुआ। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि यस कुछ दिन के बाद आप आ सकते हैं। लेकिन घर जाके फिर 1-2 दिन के बाद मुझे ऐसा एक आधा ड्रॉप्स दिखने लगी, ब्लड ड्रॉप्स। तो फिर मैंने हॉस्पिटल दोबारा चेकअप के लिए, क्योंकि डेट कुछ और था, जून 24 ऐसा डेट था। फिर मैं चेकअप के लिए आई थी जून 14 को चेकअप के लिए। जब घर जा रही थी, हमेशा शुरू से बचपन से ही आदत थी पापा की फिंगर पकड़ के जाने का। तो उस समय भी मैंने बोला पापा चलो मेरे साथ, पापा को लेके आई। तो साथ में चिन्नी आई थी, डॉटर आई थी। तो मम्मी को मना किया और मासियाँ सब बोल रहे थे हम आएंगे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं चेकअप के लिए आऊँगी। बुआ लोग बोल रहे थे, सबको मना किया। हम गए तो रिसेप्शन में पापा को बोला पापा यहीं बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ चेकअप के लिए। तो वहाँ अंदर जाते ही उन्होंने बोला अब कोई समय नहीं है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा, हमारे पास कुछ मिनट भी नहीं है। उन्होंने तुरंत मुझे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करते वक्त मैंने फिर मुझे हंसी आई। मैंने फिर क्योंकि मोबाइल सब कुछ पापा के पास छोड़ दिया रिसेप्शन में। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर डॉक्टर्स फटाफट मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, कैन्यूला वैन्यूला सब, ड्रेस चेंजिंग सब कुछ शुरू कर रहे अपने आप लगे हुए। फिर मैं मुस्कुराते हुए बोला एक फ़ोन दे दो, एक कॉल करना है। तो फिर मैंने रिसेप्शन में पापा को फ़ोन करके बोला पापा मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पे आप बैठे हो, मुझे यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। कहते क्यों? मैंने बोला अब डिलीवरी का टाइम फाइनल हो चुकी थी, अब लास्ट स्टेज में डिलीवरी के लिए लाया गया, मैं यहाँ हूँ। फिर पापा को एकदम से बीपी बढ़ गया। पापा ने बोला कि अरे तुमने तो सबको मना किया, कोई नहीं है अब तुम्हारे साथ,
अकेली है, ये कैसा? पापा को टेंशन हो गए। लेकिन मुझे याद आया दिल्ली में मेरी बेटी और हस्बैंड ने क्या बोला, क्या एक्सपीरियंस रहा। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में मैं मुस्कुराते हुए ऐसे बैठी थी। अब नेक्स्ट मेरा ही टर्न था, तो डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ की सिचुएशन मैं बता देती हूँ। डॉक्टर्स आया, वो अपने ऑपरेशन के जो पूरा जो ड्रेसअप है उसमें मास्क वगैरह कैप लगा के फाइल ले आया। मैम दीप्ति आप ही है, आपका ही डिलीवरी है? यस। फिर मेरा शक्ल देखना है, जाना है, अरे उन्हीं का है डिलीवरी। फिर दूसरा आके फिर कंफर्म करने, डिलीवरी आपका ही है? यस मेरा ही है। आपके साथ कोई और है? वो कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पीछे मैं आ जाऊँगी। मैं ऐसे बोल रही थी। मम्मी मतलब मम्मी वगैरह आ रहे हैं, आ जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑपरेशन थिएटर में, चलिए। तो 3-4 लोग आके मेरे से कंफर्म कर रहे थे, आप ही हो, आप ही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बार बार क्यों पूछ रहे। तो घुस घुस सुनाई दे रही थी कि इतनी शांत होके एक प्रेग्नेंट लेडी को मुस्कुराते हुए उस ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने पहली बार देखा। उनकी शब्द था ये। जब मैंने पूछा था उनसे कि क्यों इतनी बार बार, कह रहे मैम आप इतना मुस्कुराते हुए अकेले बैठी हो और पूछ रहे हैं हम आपके साथ कोई लेडीज़ है, कुछ है? तो कह रहे वो आ रहे, कोई बात नहीं, मैं चेकअप के लिए आई तो डिलीवरी के लिए बोला तो मैं आ गई हूँ। तो कोई आपके मुंह में कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं, आप इतना शांत। कहते फिर मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर्स को एक आदत हो गया टेंशन से भरा हुआ लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखने का, और इसलिए मैं एक एलियन जैसा दिख रही हूँ उनको, है ना। तो ये है, ये चल रहा है हमारा सोसाइटी में। तो वहाँ पे बैठे बैठे भी मुझे रियलाइजेशंस आ रही थी कि शांति से एक महान आत्मा को धरती पे लाने वाली एक माँ इतने टेंशन से भरी हुई है ना, इतना सारे दुख से भरी हुई है, परेशानी से भरी हुई है, तो उसी परेशानी से लेके आ रही है। तो इस थिएटर में आगे जो भी डिलीवरी के लिए आएंगे मेरी जैसे शांत होके ही डिलीवरी करके चले जाए, मैंने थॉट छोड़ा वहाँ पे। फिर डिलीवरी के लिए गई, वहाँ पे ड्यूरिंग डिलीवरी पितामह का मुझे प्रेजेंस भी पता चला वहाँ पे, और बेबी बॉय वंडरफुल। फ्रेंड्स, दीप्ति जी की ये अद्भुत कहानी, जादू से भरी हुई कहानी, विश्वास ही नहीं होता कि सब कुछ सत्य है, लेकिन ये सब सत्य है फ्रेंड्स। हम है वो जादू, हम है वो मिरेकल। लेकिन बात वो है कि क्या हमें विश्वास है, क्या हम जानते हैं, क्या हम जागरूक हैं कि हाँ मेरे अंदर जादू है। दीप्ति जी की ये अद्भुत कहानी आप सबको अपने अंदर छुपे उस जादू तक लेकर जाएगी। दीप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके इस परिवर्तनशील कहानी को सुनेगा, आपके अनुभवों को सुनेगा, वो अपने अंदर के जादू से, अपने अंदर के भगवान से, ब्रह्मांड से इतनी आसानी से जुड़ जाएगा। कितनी सटीक ज्ञान, मैसेजेस जो आपको इतने क्लैरिटी से एक बच्चे की तरह आपको मिल जाता है, हम सबको उसी तरह से मिले। आज इसी थॉट के साथ मैं इस वार्तालाप को यहाँ पर विराम दूंगी। हर एक व्यक्ति जो आपके इन शब्दों को सुने वो अपने अंदर उसी ऊर्जा को अनुभव कर सके, ब्रह्मांड की शक्ति को अनुभव कर सके। जब पितामह के पैर के पास जब बैठी थी, मेरा जो फिजिकल बॉडी का मेरे पापा दिख रहे थे बोला, तो 2018 जनवरी में उन्होंने बॉडी वेकेट किया। तब भी फिर वो एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो गई थी कि हमारा ब्रह्मर्षि पितामह जब लेटे हुए थे, पैर के पास पापा को दिखाया, हेड के पास बच्चे को दिखाया। उस दिन नहीं समझ पाई थी मेरे जीवन से कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है। जो आने वाला है उनको हेड के पास दिखाया शुरुआत, जाने वाला है पैर के पास दिखाया। जब मेरे अंदर ज्ञान बढ़ गई थी तब उनका दिया हुआ उस विजन के पीछे मतलब को समझ गई थी। हमारे साथ मास्टर्स इतना कुछ करते हैं, इतना अनकंडीशनल लव है। जब वो ये सब समझ रही थी तब मैं पितामह को उस 6 फुट की शरीर में देखना बंद कर दिया। दोस्तों,
आप यूं ही देखते रहिए आत्मा की यात्रा। हम आपके लिए हर बार एक नई प्रभावशाली परिवर्तनकारी कहानी लेकर आएंगे। सत्य की कहानी, एक ध्यानी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप PMC हिंदी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये जो मुहिम है सत्य को दूर दूर तक लेके जाने का, उसमें हमारा साथ दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। धन्यवाद।